इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं फरवरी से लेकर सितंबर माह तक का जो भी ऐप्स एंड पोर्टल्स लॉन्च किए गए हैं इंडिया में उनके बारे में। शुरुआत करते हैं सबसे पहला हमारा स्वाति पोर्टल जो एस से स्वाति एस से साइंस और वैसे भी महिलाओं को जैसे नाम लग रहा है तो साइंस फॉर वीमेंस के लिए है। साइंस फॉर वीमेन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन है। जनरली एक तरीके से सिंगल ऑनलाइन पोर्टल है जितनी भी महिलाएं इंडिया की हैं जो कि स्टेम फील्ड में रिप्रेजेंट करती हैं इंडिया को। स्टेम का मतलब होता है साइंस है, टेक्नोलॉजी है, इंजीनियरिंग है, मैथमेटिक्स है। इसमें इसको मेंटेन किया डेवलप और मेंटेन किया जाता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट एंड जीनोम रिसर्च के द्वारा। प्रोफेसर अजय कुमार सूद प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर इन्होंने इसके इनॉग्रेशन किया था। तो स्वाति पोर्टल साइंस रिलेटेड है वुमेन्स के लिए। सी केयर से तो सी से मतलब हो जाता है कोल, तो सोशल सिक्योरिटी टू कोल सेक्टर्स वर्कर्स के लिए है। जो वर्कर्स कोल माइनिंग में काम करते हैं उनके लिए सी से कोल वर्कर्स का केयर करेगा कोल मिनिस्ट्री। ट्रैक चाइल्ड पोर्टल नाम से ही लगता है ये ट्रैक करेंगे चाइल्ड को। विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा स्टार्ट किया गया है। ट्रैकिंग ऑफ मिनिस्ट्री एंड फाउंड चिल्ड्रन इन ऑल स्टेट्स एंड ड्यूटीज के बारे में है। यानी कि हर जो खोए हुए बच्चे हैं मिसिंग चाइल्ड से उनके लिए। इसके अलावा ई किसान उपज निधि की बात करेंगे। यह किसान भंडारण और पैसों की तुरंत जरूरत दोनों समस्याओं को हल करने के लिए बनाई गई है। ई किसान उपज निधि है। इसके अलावा इसके तहत जो किसान वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी है WDRA के रजिस्टर्ड गोदामों में आप अपनी फसल रखकर लोन ले सकते हैं। और किसानों को कुछ भी गारंटी यानी कि गिरवी रखे बिना 7% तक का ब्याज इसमें मिल जाता है, ठीक है? किसान उपज निधि में। इसके अलावा इसका उद्देश्य किसानों के लिए भंडारण रसद का आसान बनाना और उनकी उपज के लिए उचित मूल्य निश्चित सुनिश्चित करना। सीधी-सी बात है, किसान अपना कुछ भी अगर कुछ भी अपना प्रोड्यूस है, कुछ भी अनाज है, तो वह भंडारण में रख के, स्टोरेज में रख के और 7% तक का की ब्याज पर आसानी से लोन मिल सकेगा और मैक्सिमम जो लिमिट है, वो है 7% सालाना। यह प्लेटफ़ॉर्म किसानों द्वारा संकटपूर्ण बिक्री को रोक सकता है, जिससे फसल कटाई के बाद बेहतर भंडारण के अवसर मिल सकते हैं। सीधी-सी बात है, जो पोस्ट अ, मार्केटिंग की बात होती है, उसमें आप ये ई उपनिधि को मेंशन कर सकते हैं, इवन इन मेंस एग्ज़ाम। इसके अलावा हमारा एक देखने को मिला है चक्षु प्लेटफ़ॉर्म। चक्षु का मतलब क्या होता है? हमने पहले भी डिस्कस किया। चक्षु का मतलब होता है आँखें, और आँखें क्या करती है? देखती हैं, क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। यानी कि साइबर क्राइम और स्पैम कॉल्स को कर्व करने के लिए चक्षु प्लेटफ़ॉर्म डेवलप किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे, मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना पोर्टल स्टार्ट किया है किसने? हरियाणा सरकार ने। मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म चक्षु ये पहले बताया है, टू प्रोटेक्ट सिटीज़न्स फ्रॉम फाइनेंशियल फ्रॉड से रोकने के लिए, और इसको डेवलप किया गया डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस के द्वारा। ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ने इसको क्या डेवलप किया है। और इसमें क्या है कि एक ऐसा सिस्टम है कि अगर आपके पास कोई भी स्पैम कॉल या फ्रॉडुलेंट कॉल्स आते हैं, तो आप इस पे रिपोर्ट कर सकते हैं चक्षु प्लेटफ़ॉर्म पे जाके। सखी ऐप की बात करेंगे, साखी ऐप है। ये एक्चुअल में क्या है, ये बनाया है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ने। अब बात ये है कि हमें ये पता है कि इंडिया में एस्ट्रोनॉट्स गगन स्पेसयान मिशन के लिए जा रहे हैं, जाएँगे। हमारा गगन स्पेस मिशन 2040 तक हमारा क्या है, एक लक्ष्य ये है कि 2035 तक तो हमको इस एक स्पेस स्टेशन का निर्माण करना है। 2040 में हमें अपना अंतरिक्ष यान गगनयान भी भेजना है। अभी 2024 में इंडिया और इसरो के साथ में, इंडिया और इसरो, है ना? दोनों लाइव पार्टिसिपेशन किए हैं कि इंडिया के एस्ट्रोनॉट्स एक कौन शुभांशु शुक्ला नाम के जो कमांडर हैं, वो कहाँ पे, कैप्टन शुभांशु शुक्ला कहाँ पे जाएँगे? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे। तो इंडियंस के जो भी एस्ट्रोनॉट्स वगैरह गगन स्पेस फ्लाइट मिशन पे जाएँगे, उनको असिस्ट करने के लिए बनाया गया क्या? साखी ऐप या सखी ऐप। जन समर्थ पोर्टल, तो जन समर्थ का मतलब है, जन समर्थ जो पोर्टल स्टार्ट किया है, वो एडबोर्ड किया है डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज ने। फिशरीज का मतलब है जो मत्स्य उत्पादन होता है उसका। अब देखो, समर्थ से आप फिशरीज याद नहीं कर पाएँगे, तो ऐसे याद रख लो, फिश खाओगे तो समर्थ बनोगे। सक्षम ऐप, अब सक्षम का मतलब ही दिखाई देता है, क्या है? टू मेक द इलेक्शन प्रोसेस कन्वीनिएंट फॉर द पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़। तो अब जो लोग डिसेबल हैं, उनको भी सक्षम बनाने के लिए ऐप है कि वो भी अपना इलेक्शन प्रोसेस में ईज़िली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो सक्षम ऐप इलेक्शन कमीशन के द्वारा लॉन्च किया गया था। किसके लिए? ये ऑप्शंस मैं दे सकता कि ओल्ड एज के लिए था या डिसेबल्स के लिए था या दोनों के लिए। तो याद रखना, सक्षम कौन होगा? जो असक्षम है, उनको सक्षम बनाने की बात कर रहे हैं, यानी कि डिसेबिलिटीज़ की बात है। भाषा नेट पोर्टल की बात करें, मिनिस्टर ऑफ जो टेक्नोलॉजी है उनके द्वारा, प्लस नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया यानी कि निक्सी, इसके द्वारा अनवील किया गया है। और एक्सेप्टेंस डे 21 मार्च जो होता है, उस यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस डे जो 21 मार्च को होता है, उस उपलक्ष्य में। तो भाषा नेट यानी कि वेरियस भाषाओं का यहाँ पे ट्रांसलेशन आपको देखने को मिलेगा। एफपीओ इंस्पेक्शन मोबाइल ऐप और ई नाम मोबाइल ऐप लॉन्च किया हमारे श्री अर्जुन मुंडा ने। इसके अलावा कॉमन फेलोशिप पोर्टल, एक सिंगल इंटरफेस होगा एप्लीकेंट, और जो बहुत सारी आप क्या देखते हो कि इंडिया में बहुत सारी फेलोशिप स्कीम्स चलती है, तो सारी स्कीम्स की यहीं पर आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ये लॉन्च किया डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने, जितेंद्र सिंह के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था।
मई 2024 में एआई क्रिस और एआई भूमि एंकर्स हैं। ये टीवी चैनल दूरदर्शन के किसान एंकर हैं और इनका जो इनॉग्रेशन किया था वो हमारे जो न्यू एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं श्री शिवराज सिंह चौहान उन्होंने द्वारा किया था। तो याद रखना एआई क्रिस एंड एआई भूमि, ठीक है। ये 50 भारतीय भाषाएं जानते हैं और 24 आवर्स बिना रुके बिना थके ये प्रसारण कर सकते हैं। याद रखना कितनी भाषाएं जानते हैं, 50। हाँ, जून 2024 की बात करें, एक सबसे इंपॉर्टेंट पोर्टल आता है प्रभा पोर्टल। प्रभा का मतलब क्या होता है? प्रभा मतलब किसी चीज का बहना, स्ट्रीमलाइन होना। तो अब बहना मतलब इसमें अवरोध पैदा ना होना चाहिए। किस में अवरोध पैदा नहीं होना चाहिए? जो अप्रूवल्स होते हैं ना, उनमें अवरोध पैदा ना होना चाहिए। तो ये टू अप्लाई ऑनलाइन, जब आप बहुत सारे रेगुलेटरी अप्रूवल्स के लिए अप्लाई करते हैं तो ये प्रभाव पोर्टल पे करेंगे, जिससे कि अब देखो जब ऑफिस ऑफिस में चक्कर लगाते हैं तो ये सब क्या होता है? अवरोध पैदा होता है। कहीं रिश्वत मांगी जा रही है, कहीं कोई फाइल लटकाई जा रही है। ऑनलाइन आप अप्रूवल करवा सकते हो किसी भी चीज का स्ट्रीमलाइन मैनर में। स्ट्रीमलाइन का मतलब है बिना रुके। रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप की बात करेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रोवाइड रिटेल इन्वेस्टर्स अ सीमलेस एंड कन्वीनिएंट एक्सेस टू द रिटेल डायरेक्ट प्लेटफॉर्म एंड प्रोवाइड ईज ऑफ ट्रांजैक्टिंग इट्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बाद। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आप यहाँ पर जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए है, ठीक है। रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप शॉपकीपर्स के लिए नहीं है, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं उनके रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। और साथ में ये यहाँ पे देखेंगे फिनटेक रिपोजिटरी। फिन का मतलब होता है फाइनेंशियल, टेक का मतलब होता है टेक्नोलॉजी, टू कैप्चर एसेंशियल इन्फॉर्मेशन अबाउट फिनटेक, देयर एक्टिविटीज, टेक्नोलॉजी यूसेज एक्सेट्रा। तो जो फिनटेक टेक्नोलॉजी है, जैसे कि हम कह सकते हैं जैसे पेटीएम है, इस प्रकार के इन सब के बारे में सारी जानकारी हमें इस पे, उसका नाम ही फिनटेक रिपोजिटरी से मिलेगी। ई फ्लो मॉनिटरिंग सिस्टम। ई फ्लो का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक होता है, लेकिन ये फ्लो फ्लो कहाँ पे होता है? गंगा नदी में या नदी में। तो रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ वाटर क्वालिटी रहेगी रिवर गंगा की। हम रियल टाइम पे मॉनिटरिंग, रियल टाइम का मतलब है लाइव, जो वहां पर है यहाँ पर भी, ठीक है। 22 CR पाटिल ने इसको इनोग्रेट किया था और इनोग्रेट किया कि जल शक्ति मिनिस्ट्री के द्वारा। ये इंटीग्रल पार्ट है प्रयाग पोर्टल का, ठीक है। तो याद रखना प्रयाग पोर्टल भी रिलेटेड है। अच्छा ये बताओ, जल जीवन जो मिशन है, जल जीवन मिशन, ये किस बजट में लागू किया गया था? जल जीवन मिशन 2019 और 20 में। द फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड्स जो है अथॉरिटी ऑफ इंडिया, FSSAI, और एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी अपीडा, इन्होंने जॉइंटली डेवलप किया यूनिफाइड इंडिया ऑर्गेनिक लोगों को टू रिप्लेस। अब इसने रिप्लेस कर दिया है भारत ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक इंडिया। देखो भारत ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक इंडिया के पहले दो अलग अलग लोगो हुआ करते थे, लेकिन अब ये यूनिफाइड इंडिया ऑर्गेनिक लोगो हो गया है। और अपीडा की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1986 में। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो अपीडा की स्थापना 1986। आगे देखते हैं फ्लड वॉच ऐप की। फ्लड वॉच ऐप का, फ्लड का मतलब होता है क्या? बाढ़, वॉच मीन्स होता है निगरानी रखना, तो उससे हमें दिमाग में आ जाता है। ये डेवलप किया है वाटर कमीशन ऑफ इंडिया ने। उद्देश्य क्या है? फ्लड स्टेटस को, फ्लड स्टेटस बताता है और पहले से फोरकास्ट कर देता है, यानी कि पहले से इसके बारे में भी जानकारी दे देता है कि कहाँ पर फ्लड आने वाली है। किसने डेवलप किया? वाटर कमीशन ऑफ इंडिया। संज्ञान ऐप। संज्ञान का मतलब होता है कि किसी चीज को, आपको किसी को, संज्ञान का मतलब होता है किसी की नॉलेज में लाना, ठीक है। तो ये स्टार्ट किया रेलवे पुलिस प्रोटेक्शन फोर्स का है, तो उनके रेलवे ने है संज्ञान। तो रेलवे का आपको संज्ञान होना चाहिए। इसके अलावा हाँ, जी किशन रेड्डी ने इनोवेट किया था नेशनल लैंडस्लाइड फोरकास्टिंग सेंटर एंड लॉन्च्ड एट द लैंडस्लाइड वेब पोर्टल। कहाँ पर? सॉल्ट लेक सिटी, जो कि कहाँ पे? कोलकाता में। तो जो लैंडस्लाइडिंग सेंटर वगैरह या फिर जो ऐप डेवलप हुआ है वो कहाँ पे? लेक सिटी कोलकाता में इसका इनॉग्रेशन हुआ है। इसके बाद देखेंगे, ये चीज हमने डिस्कस कर ली थी पहले से ही। ये जरा देखते हैं, यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जो जितेंद्र सिंह ने, उन्होंने लॉन्च किया 2 जियो पोर्टल्स। क्या क्या नाम है? एक तो भुवन पंचायत नाम है और दूसरा नाम है नेशनल डेटाबेस ऑफ इमरजेंसी मैनेजमेंट, यानी कि NDEM वर्जन। तो याद रखिएगा, दो पोर्टल लॉन्च किए गए थे जितेंद्र सिंह के द्वारा। एक तो भुवन पंचायत, पंचायत से रिलेटेड है, ग्रामीण एरिया से, और नेशनल डेटाबेस ऑफ इमरजेंसी मैनेजमेंट का। लोकपथ ऐप की बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लोक मतलब होता है लोग, और पथ का मतलब होता है रास्ता। तो जिन रास्तों पर गड्ढे होते हैं, पोर्टहोल्स होते हैं, पैचेस होते हैं, उनकी आप इंफॉर्मेशन लोकपथ ऐप से ले सकते हो। ये CM है MP के मोहन यादव जी, इन्होंने इनोग्रेट मतलब इन्होंने इसका लोकार्पण किया है, लॉन्च किया है। अगस्त में 3 नए ऐप यहाँ पे एक साथ हमें देखने को मिलते हैं। ई सक्स सॉरी ई साक्ष्य, साक्ष्य, ये साक्ष्य, ये है हिंदी वाला साक्ष्य, न्याय सेतु और न्याय श्रुति। अब हमें ये पता है क्योंकि जो इंडियन कोड बिल जो न्यू आया है ना, IPC CRPC को हटा के, तो उसी के हिसाब से अमित शाह जी ने इसको लॉन्च किया टू इम्प्लीमेंट 3 क्रिमिनल लॉज। कहाँ पे लॉन्च किया गया? ये चंडीगढ़ में। ये बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन, याद रखना। कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम की DSS, इसको भागीरथ चौधरी ने इनोवेट किया है, बस। इसके बाद कुछ और पोर्टल्स को डिस्कस करेंगे। ई सांख्यिकी पोर्टल, तो सांख्यिकी नाम से ही समझ में आता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने स्टार्ट किया होगा।
आइडियाज़ फॉर लाइफ पोर्टल, ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड है और इसको इनॉग्रेट किया है भूपेंद्र यादव जी ने। उपस्थिति अटेंडेंस पोर्टल, ये झारखंड के चीफ मिनिस्टर इसने हेमंत सोरेन जी ने किया था। इसमें इंश्योर करना था जो अटेंडेंस जो डॉक्टर्स या पैरामेडिकल स्टाफ होते हैं या फिर जो हेल्थ डिपार्टमेंट से रिलेटेड अदर एम्प्लॉइज हैं उनकी उपस्थिति को इंश्योर करना। अमृत ज्ञान कोर्स पोर्टल एंड फैकल्टी डेवलपमेंट पोर्टल, ये अमृत ज्ञान का मतलब है एजुकेशन मिनिस्ट्री होगी कुछ ना कुछ। तो यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसको इनॉग्रेट किया है 12 अगस्त को और ये अंडर हुआ है मिशन कर्मयोगी। मिशन कर्मयोगी के बारे में हम जानते हैं, ये मतलब जो हमारे सिविल सर्वेंट्स हैं उनकी कैपेसिटी एनहांस करने के लिए प्रोग्राम लॉन्च किया गया, पब्लिक सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो अमृत ज्ञान कोर्स पोर्टल और फैकल्टी डेवलपमेंट पोर्टल। इसके अलावा जियो पारसी स्कीम पोर्टल, ये यूनियन मिनिस्टर जो हमारे अफेयर्स किरण रिजिजू जी उन्होंने इनॉग्रेट किया था। MIS यानी कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम पोर्टल ऑफ बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्कर्स, ये छोड़ दो इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। नेशनल मेडिकल रजिस्टर पोर्टल, ये यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जब श्री JPG नड्डा थी तब उन्होंने इनॉग्रेट किया था इसको। अगस्त की बात करेंगे 2024 में तो सी बॉक्स पोर्टल, सी का नाम ही है महिला, तो विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर श्रीमती कौन है, अन्नपूर्णा देवी है, ये भी याद रखिएगा। इसमें ये है कि ये पोर्टल है फॉर मेकिंग वर्क प्लेसेस सेफ फॉर वुमेन के। देखो सी जो पोर्टल है ना, जो सी बॉक्स है, सी एक गाइडलाइंस भी है यहाँ पे। तो वर्क प्लेसेस यानी कि जो कामकाज की जो स्थल है वहां पे महिलाओं की सुरक्षा के हेतु ये पोर्टल को लॉन्च किया है हमारी विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर श्रीमती अन्नपूर्णा देवी। विजन नेक्स्ट वेब पोर्टल इंडिया का पहला फैशन फोरकास्टिंग इनिशिएटिव होगा, विजन नेक्स्ट। ये यूनियन टेक्सटाइल मिनिस्टर श्री गिरिराज सिंह ने, इसका उद्देश्य है कि भारत को स्थापित करना चाहते हैं ग्लोबल फैशन लीडर के तौर पे। भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री यानी कि भास्कर पोर्टल, ये लॉन्च किया है आपके यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। देखो भास्कर जब हमें आएगा ना भारत स्टार्टअप, तो स्टार्टअप मतलब कॉमर्स इंडस्ट्री से रिलेटेड हो जाता है ना। तो भास्कर भारत ऐसे स्टार्टअप को याद रखना, तो कॉमर्स इंडस्ट्री से। तो भास्कर का मीनिंग होता है राइजिंग सन यानी कि उगता हुआ सूर्य। और उगता हुआ सूर्य के स्टार्टअप क्या होते हैं, उगते हुए सूर्य ही तो होते हैं, तो ऐसे याद रख सकते हैं। रंगीन मछली, एक्चुअल में ये फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर के लिए भुवनेश्वर में इसको इनॉग्रेट किया गया था इस पोर्टल को, और इन कोलैबोरेशन किसके साथ में, PM मत्स्य संपदा योजना के साथ में रंगीन मछली इस पोर्टल को इनॉग्रेट किया गया है। तो इसमें हमने अगस्त महीने तक के कंप्लीट किए हैं, सितंबर अक्टूबर नवंबर हम नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।